स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर हमारा 4 है, मगर हम सबसे पहले निर्णय पढ़ेंगे जो फिर हमारे चैप्टर C के लिए जो महत्वपूर्ण है उसको सबसे पहले देखेंगे। निर्णय हमारी क्या कहती हैं और निर्णय के ही माध्यम से हम आगे सवालों को बड़े आसानी से हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम निर्णय 4 देखते हैं, इसके बाद एक निर्णय और है वो 5, तो उसको हम भी देखेंगे किस प्रकार से किया जाएगा। तो निर्णय में कहा गया है किसी दिए हुई बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचिए। मान लीजिए हमने एक पटरी से क्या किया, एक रेखा ऐसे खींची जिसका नाम हमने दे दिया AB। ठीक है, क्या नाम दे दिया? AB दे दिया। फिर बिंदु कह रहा है अलग से कोई क्या है, एक बिंदु हम ले लें जो P हो या P बिंदु हो, यानी ये हम P बिंदु ले लें और इसके ये समांतर है इससे। तो अब इसके हमें समांतर रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है? समांतर रेखा। तो सबसे पहले समांतर रेखा खींचने के लिए हमने क्या करना है, समांतर रेखा सबसे पहले हम जानते कि होती क्या है, कि समांतर रेखा वो होती है जो हम जिसको आगे बढ़ाएं चाहे जितना, मगर आगे जाके कटे ना। ठीक है ना, समांतर मतलब एकदम समान दूरी पर हो और कहीं भी जैसे हम आगे ऐसे कितनी भी बढ़ाएं तो हम इनको आगे जाके कटे ना, तभी वो समांतर होंगी। ठीक है, यदि देखो जरा सी हम तिरछा कर दें, इसको इस तरीके से हम कर दें तो ये देखो आगे जाके कट जाएगी, तो ये समांतर रेखा नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये हमारी समांतर रेखा नहीं कहलाएगी। समांतर रेखा का मतलब ये है कि आगे जाए उसको जितना भी बढ़ाओ मगर एक दूसरे से वो विभाजित ना हो, कटे नहीं और 90 अंश का एंगल बनाती ही रहे। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो हम करेंगे क्या, इस पे समांतर रेखा पर किसी भी दूरी का हम एक चाप ले लेंगे। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, एक चाप ले लेंगे, A बिंदु पर रखा और थोड़ा सा बड़ा ले लें क्योंकि हमने बिंदु उसको बड़ा दे दिया है। तो अब यहाँ पर ऐसे बिंदु A बिंदु पर रखकर हमने ऐसे चाप मार दिया। ठीक है ना, और उसी दूरी से, उतनी ही दूरी पर फिर हमने रखकर B बिंदु से चाप मार दिया। ठीक है, समझ में आई बात? फिर हमें क्या करना है, जो A बिंदु है उससे हमें रखकर ऐसे ही चाप मार देना है। जो P बिंदु आपने लिया है तो ऐसे रखकर उस बिंदु से चाप इस तरीके से मार देना है। फिर उसी दूरी से बिंदु C पर रखकर चाप मार देना है। थोड़ा गड़बड़ बन गया है, तो ऐसे ही देखिए इसको हम क्या करते हैं, बिंदु अभी नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको जहाँ पर ये इसको भी चाप नहीं मारेंगे। अब पटरी से क्या करना है, सीधी पटरी से जो उभरा हुआ भाग है, क्या है, उभरा हुआ इधर भाग है, इधर भाग है, तो इसको हम मिला देंगे। पटरी से ऐसे सीधा खींच देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, समांतर रेखा। ठीक है ना, ये उभरे हुए भाग से ही पटरी जानी चाहिए। ये बिंदु आपका ये जो कटा है, इस बिंदु को हम P नाम दे देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से हमने समांतर रेखा खींच ली। अब लिखना किस तरीके से, रचना क्या करनी है, तो रचना करने में आपने क्या ज्ञात क्या करना है, कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि एक रेखा P और उसके बिंदु, उसके बाहर बिंदु A है। एक रेखा या AB, एक रेखा AB उसके बाहर बिंदु P है। ठीक है, P इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब हमें रचना करनी है कि बिंदु P से जाने वाली रेखा AB के समांतर खींची है ना।
रचना करनी है, रचना करनी है कि बिंदु P से जाने वाली रेखा AB के समांतर है। ठीक है, यानी ये जो रेखा गई है इसके समांतर है। आगे जैसे जैसे हमने किया है वैसे क्रमबद्ध तरीके से हमें लिख देना है। ठीक है ना। तो अब हम निर्मेय देखते हैं, कौन सी अगली 5वीं निर्मेय देखते हैं। देखते हैं अभ्यास C का 4C का पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है अपनी अभ्यास की पुस्तिका पर 2 समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। बिंदु A और C पर क्रमशः 30 अंश का और 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखाखंड AM और CM बनाइए। कोण AMC का माप ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, AMC का माप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 हमें समांतर रेखाएं खींचनी है। ठीक है ना, समांतर रेखाएं खींचनी है। जो हमारी AB होगी, AB हम अपनी मर्जी से रेखा ऐसे ही सीधी खींच लेंगे पट्टी से। ठीक है ना, AB हमने क्या किया, रेखा खींच ली। और फिर हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से बिना चाप, मतलब कोई भी दूरी का हम क्या ले लेंगे, एक चाप ले लेंगे। जो A बिंदु से रखकर हम क्या करेंगे, A बिंदु से इस प्रकार से रख के चाप मार देंगे। ठीक है ना, ऐसे चाप मार देंगे। और फिर उसी दूरी से क्या करेंगे, B बिंदु से चाप मार देंगे। क्या करेंगे, B बिंदु से हम चाप मार देंगे ऐसे। ठीक है ना, B बिंदु से इस तरीके से हमने क्या किया, चाप मार दिया। अब हमें क्या करना क्या है, ये जो हमारे उभरे हुए हिस्से हैं, है ना, तो पटरी से हमें क्या कर देना है, इसको मिला देना है। इस प्रकार से पटरी से ऐसे मिला देना है। ये हमारा बिंदु बन गया, ये हमारा CD बन गया। क्या बन गया, CD बन गया। अब दूसरा ये हमारे दोनों क्या होंगे, समांतर रेखा हमने खींच ली। ठीक है, समांतर रेखा खींचने के बाद उसने क्या कहा, क्रमशः 30 अंश, यानी A बिंदु पर 30 अंश का और C बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कोण पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, तो उसी प्रकार से हम एक कोई अपना चाप लेंगे। तो एक हमें बिंदु A पर हमें 30 अंश का कोण बनाना है। तो हम A बिंदु पर यहाँ पर रखेंगे, ऐसे हम चाप मार देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से चाप मार देंगे। और चाप मारने के बाद उसी दूरी से हमें इसको बदलना नहीं है। फिर यहाँ से हम वही बिंदु यहाँ पर कोई दे देंगे, P बिंदु दे दो। ठीक है, P बिंदु से फिर हम क्या करना है, हमको फिर आधा चाप इस तरीके से मार देना है। तो हम पढ़ चुके हैं, उसी बिंदु से यदि हम चाप मारते हैं तो हमारा कोण कितने अंश का बनता है, 60 अंश का बनता है। ठीक है, तो हमारा ये 60 अंश का कोण बना है। इसको हमको क्या करना है, अर्धक करना है, तभी ये 30 अंश का बन पाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, फिर हम इससे P बिंदु से आधे से, इसको भी हम नाम दे देते हैं, कोई R दे देते हैं इसको नाम, बिंदु को हम क्या करेंगे, R नाम दे देंगे। और फिर P बिंदु से आधे से अधिक हम क्या करेंगे, दूरी ले लेंगे। ठीक है ना, आधे से अधिक दूरी ले ली और P बिंदु से हम क्या करेंगे, चाप मार देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने क्या किया, P बिंदु से चाप मार दिया। और फिर वो हमने R बिंदु से फिर क्या करना है, ऐसे ही चाप मार देना है। ठीक है ना, R बिंदु से चाप मार देना है। चाप को, गोले के चाप को हमें परिवर्तित नहीं करना है, उसी दूरी से ही मारना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये कोण बन गया। ये हमारा कितना है, 30 अंश का कोण। तो हम क्या करेंगे, इसको हम आगे तक इस तरीके से बिंदु से मिलाते हुए इसको हम नाम देते हैं, हमको क्या कहा है, कोण आगे तक बढ़ाते हुए AM और CM बनना है। मतलब इसको हमें क्या करना है, इसको आगे तक ऐसे ही बढ़ा देना है हमको।
ठीक है, ऐसे हमको आगे तक इसको बढ़ा देना है। फिर सी में हमें कितने अंश का कोण बनाना है, 60 अंश का बनाना है, ठीक है ना। तो सी में हमें 60 अंश का बनाना है, तो वही काम करेंगे हम कि एक हम क्या करेंगे, चाप लेंगे कोई भी नाप का, ठीक है ना, कोई भी नाप का हमें क्या करना है, चाप ले लेना है। तो सी बिंदु से हम रखेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ गया है इसको, तो यहाँ पर हम सी बिंदु है ये हमारा, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से हम चाप मार देंगे, इसके बिंदु से चाप मार दिया। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, अब फिर से मारते हैं थोड़ा सही से। ये बिंदु से हमने रखा और इस तरीके से यहाँ से ऐसे चाप मार दिया। देखो बिंदु से यहाँ पर चाप मारा, फिर उसी दूरी से क्या करना है, हमें उसी दूरी से बिंदु ये जो कटा है हम इसका कोई नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम Q, ठीक है ना। फिर Q बिंदु से हमें यहाँ पर चाप रख के उसी दूरी से क्या करना है, फिर हमें चाप मार देना है Q बिंदु से। तो ये हमारा जो बिंदु बना ये 60 अंश का बना, ठीक है ना। ये कितने अंश का बना, 60 अंश का बना। तो यहाँ से ऐसे हम करते हुए ये इस तरीके से हम चाप मार देंगे, यानी हमारी ये रेखा इस तरीके से जाएगी। तो ये जो जाएगी तो हम यहाँ पर जो बिंदु बना है, कटा है, उसे हमें यम बिंदु दे देना है। क्या दे देना है, यम बिंदु दे देना है। बोला है कि सी एम और ए एम एक बिंदु पर, यहाँ जो बिंदु कटेगा तो यहाँ क्या कटेगा, जो सी एम है और ई एम है, हमें माप किसकी बतानी है, ये वाले कोण की। तो आप चांदे की सहायता से इसका माप आप लिख देंगे कि कितना इसका माप निकल के आया, क्योंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो यहाँ क्लियर ग्राफ बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो अब रचना हमें क्या करनी थी, रचना में हमें ज्ञात क्या करना था वो हम लिखते हैं। तो ज्ञात करना था, ज्ञात करना यानी हमें ज्ञात करना था कि ए बी तथा सी डी एक समांतर रेखा, और फिर क्या ज्ञात करना था कि हमें कोण ए बिंदु से बिंदु ए से 30 अंश का तथा बिंदु सी से 60 अंश का कोण तथा बिंदु कोण ए एम सी की माप, बिंदु ए एम सी की माप हमें ये ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो रचना में क्या करना है, रचना हमें लिखना है, रचना करनी है। रचना किसकी करनी है, ए बी के समांतर सी डी रेखा खींचना तथा बिंदु ए से 30 अंश का कोण बनाना तथा बिंदु सी से 60 अंश का कोण बनाना, ठीक है ना। हमें ये रचना करनी थी और हमें ज्ञात और फिर एक जो हमने रचना की है, तो अब यहाँ पर लिख देना है रचना के चरण।
रचना के चरण। और चरण में क्या किया है, जैसे जैसे आपने काम इस पर किया है उसी प्रकार से लिखते चले जाना है, ठीक है ना। तो वो हम बता चुके हैं। जिस प्रकार से आपने चाप मारा, जिस प्रकार से आपने सबसे पहले क्या की, ए बी रेखा खींची। तो पहली चरण सर्वप्रथम क्या किया आपने, ए बी रेखा खींची। फिर उसके समांतर कोई भी एक चाप प्रकार की सहायता से एक चाप एक बिंदु से मारा, ए बिंदु से मारा, फिर बी बिंदु से मारा। उसके उभरे हुए हिस्सों को पटरी की सहायता से मिला दिया, जो हमारी समांतर रेखा क्या बन गई, सी डी बन गई, ठीक है। इतना काम ये समांतर रेखा पे हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमको क्या करना है, ये रेखा खींच देनी है सी डी। फिर हमें कोई भी चाप प्रकार कोई भी चाप से ए बिंदु से हमें एक रेखा चाप मार देना है। फिर उसी दूरी से हमने क्या किया, जो बिंदु यानी ए बी रेखा पर बिंदु P पर कटा, तो P बिंदु से उसी दूरी पर हमने फिर पुनः एक चाप मारा जो R बिंदु पर कटा। फिर R बिंदु का हमें ये 60 अंश प्राप्त होता है। इस तरीके से बनाने पर हमें कितने अंश का कोण मिलता है, 60 अंश का। फिर 60 अंश का हमें अर्धक करना है। फिर आधे से अधिक बिंदु से दूरी लेकर P बिंदु से दूरी ले लिया, और फिर P बिंदु से एक हमने चाप मारा। फिर R बिंदु से उसी पर बिंदु पर चाप मारा, तो हमको एक रेखा कोण मिल गया 30 अंश का। हमने सीधी एक रेखा खींच दी, उससे कटती हुई गुजरती हुई। फिर हमें C बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाना है। तो फिर उसी प्रकार से हमने प्रकार की सहायता से क्या किया, एक चाप मारा जो सीधी रेखा पर Q बिंदु पर कटती है, यानी काटती है, Q बिंदु पर काटती है। और फिर उसी चाप से हमें गोले का नाप नहीं बदलनी। फिर Q बिंदु से हमने फिर चाप एक मारा, जो इसका भी नाम हमने नहीं दिया, इसका नाम दे देना V बिंदु दे देना। फिर V बिंदु पर कटा। फिर आगे C बिंदु से हमने उसको V बिंदु को आगे तक रेखा बढ़ा दी, जो यम बिंदु पर दोनों रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं दोनों कोण की। बस इसी तरीके से हमें क्या कर देना है, लिख देना है। समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको। तो यदि आप क्लास में या वीडियो में नए हैं चैनल में, तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं, और अच्छा कांटेक्ट मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। और जो भी कमियां आती हैं आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए, और हम अच्छे बेहतर से बनाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।